जब हिंदू बटा था। बहनों भाइयों, अब बटना नहीं है। बटे थे तो बटे थे तो अब बटना नहीं है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और वह संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हर परिवार को घर बनाने के लिए फ्री में बालू उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आज आप देखते होंगे जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डालिंगन की सरकार है, वहां न दंगा है, न कर्फ्यू है। वहां पर न बेटी की सुरक्षा पर खतरा है, वहां कोई गुंडागिर्दी नहीं है, वहां पर विकास है, वहां पर समृद्धि है, वहां पर सुशासन है, वहां पर किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं। विरासत और विकास का बेहतर समन्वय है, और वहां पर कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा 500 वर्ष पहले अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा गया था। डबल इंजन की भाजपा सरकार आई, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बनकर के तैयार हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर का ही नहीं, श्रृंगवेरपुर में, याद करना, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा भी वहां बना करके स्थापित कर दी गई है। बहनों और भाइयों, अयोध्या के जितने भी यात्री विश्रामालय हैं, उनका नामकरण भगवान राम के वनवास के कालखंड के दौरान सबसे पहले मित्रता का हाथ निषाद राज ने बढ़ाया था, और इसलिए हर विश्राम स्थल का नाम वहां पर निषाद राज गुहा के नाम पर ही किया गया है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया है। अयोध्या के भोजनालय का नामकरण, जहां पर श्रद्धालु जनों को शुद्ध भोजन उपलब्ध होता है, माता सबरी के नाम पर किया गया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ये सरकारें सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। बहनों भाइयों, अब बटना नहीं है। बटे थे तो अब बटना नहीं है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अयोध्या में अगर हिंदू बटा नहीं होता, 500 वर्ष पहले जाति के नाम पर बटा नहीं होता, तो अयोध्या में अपमान नहीं झेलना होता। अगर हिंदू बटा नहीं होता, तो काशी में अपमान नहीं झेलना होता। हिंदू बटा नहीं होता, तो मथुरा में अपमान झेलना नहीं होता। हम जब बटे थे तो अपमान झेलना पड़ा था, और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों,
बदला नहीं है। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। इनसे सावधान रहना है और सावधान रह करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के यहां आह्वान को आगे बढ़ाना है। विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाना है और विकसित भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने राजमहल विधानसभा सीट पर श्री अनंत कुमार ओझा जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। अनंत ओझा जी को अपने चुनाव जिता करके भेजेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक दोनों हाथ ला करके थोड़ा बताइए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके बोलिए। सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? तो पक्का मान करके चलिए कि जो घुसपैठियों के रहनुमा यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने के लिए आकर के आपको गुमराह करने का काम करेगा ना, आप याद करना 23 नवंबर के बाद इन सब की छुट्टी होगी। 23 नवंबर के बाद ये सबका हिसाब पक्का होगा। इन्होंने जितना लूटा है एक एक पाई का हिसाब होगा। और इसीलिए कहने के लिए मैं आया हूं, गौ हत्या बंद होगी, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी। गो दीदी योजना के अंतर्गत हर महिला को 2100 रुपये हर महीने प्राप्त होंगे। 21 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध होगा। और यही नहीं, हर नौजवान को 2000 रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता भी उपलब्ध करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार कराएगी। सभी लोग सहमत हैं? अनंत ओझा जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे तो फिर मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ पा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते